हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ कि आप बहुत ही कम समय में, ठीक, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेगी। ठीक, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अपन ने एक संख्या ले ली 9 और 7, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। वैसे सभी को पता है इसका 9 7 63 आंसर होता है, पर फिर भी अपने को ये बेसिक से सीखना है। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका अपन ने बेस कितना माना, 10। बेस कितना माना इसका अपन ने, 10। देखना यहाँ पर ये लिख लिया मैंने 9 और ये कितना लिख लिया, 7। अब मुझे ये बताना, ये 10 बेस माना है और ये 9 लिखा है, ये 10 से कितना कम है, -1। यहाँ लिख लो -1। ये 7 10 से कितना कम है, -3। यहाँ लिख लो आप -3। बहुत सिंपल हैगा। देखना यहाँ पर ये है आपके पास लेफ्ट और ये आपके पास हो गया राइट। देखना अब आपको लेफ्ट का अंक आएगा कैसे आपके पास, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपके पास लेफ्ट का अंक आ जाएगा। देखो 9 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट का अंक समझ में आया कैसे आया। और यहाँ पर क्या करना, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, तो आपका ये राइट का आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 63। आया समझ में सभी को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोल दिया 7 × 6, सभी को पता है वैसे तो होता क्या है, फिर भी अपन को इसी तरीके से देखते हैं। ठीक, ये आपने लिखा 7 और ये आपने लिखा 6। अब मुझे बताओ 10 बेस माना अपन ने, 10 से 7 कितना आपके पास डिफरेंट है, -3 का, यहाँ पर -4 का। आया समझ में। यहाँ पर देखो भाई, लेफ्ट में मैंने बोला था क्या आएगा आपके पास, इन दोनों का आप क्रॉस क्या कर दो, माइनस कर दो, क्रॉस माइनस कर दो। देखो 6 में से 3 गए तब भी कितना आया आपके पास, 3, या 7 में से 4 गए तब भी कितना आया आपके पास, 3। आपको यहाँ पर क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 कितना होता है आपके पास, 12। देखना यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, बेस कितना माना था अपन ने, 10। मतलब इसमें कितनी जीरो होंगी आपके पास, 1 0। मतलब इस राइट स्थान पर आपके पास कितने अंक होंगे, 1 ही अंक होंगे। मतलब ये 1 क्या बच गया आपके पास, कैरी बच गया। तो इसको क्या करो आप, इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका आंसर हो गया 42। समझ में आया सभी को, आया समझ में। अपन और आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। इस प्रकार से आप 1 नंबर डिजिट के सारे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। अपन ने बेसिक पढ़ चुके हैं इसका, 1 नंबर का कैसे करते हैं। अब 2 डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ पर बेस कितना मानना हैगा, 100। बेस कितना मानना है यहाँ पर आपके पास, 100। सिंपल सा है, ये आपने लिखा 98 और ये लिखा आपने 97। ठीक, यहाँ बताओ 100 से 98 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2, और 100 से 97 करोगे तो कितना आएगा, -3। आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। ठीक, यहाँ पर है आपके पास लेफ्ट और यहाँ पर है आपके पास 2 डिजिट राइट। देखना भाई आपके पास यहाँ से आपने इसको सब माइनस करा, तो यहाँ पर 98 में से 3 माइनस कर दो या 97 में से 2 माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, 95। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने बोला था कि सेकेंड स्टेप में इन दोनों का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर कितने बेस माना था अपन ने, 100। यहाँ पर कितनी जीरो थी आपके पास, 2। कितनी थी, 2। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, आपको कितनी डिजिट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2। तो मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, 06। तो आपका आंसर हो गया, वो सिंपल है, 9506। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं अपन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने 90
95 इंटू 97। ये एग्जाम्पल लिया आपने, ये लिखा 95, यहाँ लिखा आपने 97, यहाँ कितना -5, यहाँ कितना -3। आप यहाँ से क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखो आप, यदि 97 में से आप 5 माइनस करोगे तब भी 92 आएगा, यहाँ करोगे तब भी 92 आएगा। तो ये 92 तो समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई, 5 3 15। आपका आंसर आ गया 9215। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये ट्रिक समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप गुणा कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, आगे के कुछ क्वेश्चन और हैं, अपन उनके द्वारा और सीख लेते हैं, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 102 इंटू 107। देखना अपन ने क्या बेस माना, 100। देखना 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2। तो आपने यहाँ लिख लिया कितना ज़्यादा है, 2। ये 100 से कितना ज़्यादा है आपके पास, 7। तो यहाँ पर लिख लिया आपने 7। देखो भाई, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14। ये आपके पास पीछे के कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। पीछे के 2 अंक क्यों लिखना है, अभी बताया था मैंने, क्योंकि अपन ने बेस कितना माना, बेस में कितनी जीरो थी आपके पास, 2 जीरो थी। ठीक, अब देखो आप क्या करो, इस 7 को, ठीक, इस 7 को इसमें ऐड कर दो, या तो इस 2 को इसमें ऐड कर दो, आगे के अंक आ जाएंगे। मतलब 100 से जितना ज़्यादा हो उतना क्या कर दो, आप ऐड कर दो इसमें। ठीक, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया आपके पास 109। आपका आंसर आ गया 10914। बहुत सिंपल है आपके पास। इसी प्रकार ये 2 नंबरों का और देखो, इसमें क्या है आपके पास, 100 बेस माना, 100 से कितना कम है, ये -3 है, और ये कितना है आपके पास, -6। यहाँ तक समझ में आया, बहुत सिंपल है आपके पास। अब देखो मैंने बोला था करना क्या है, आपको पीछे के अंक लाना है, तो इन दोनों का क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 3 18। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। अब देखो ये 100 से क्या है भाई, कम है, ये 100 से क्या है आपका, कम है। ठीक, तो या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो। यदि 94 में से 3 माइनस गए तो कितना बचा, 91, या 97 में से 6 माइनस हुए तो क्या बचा आपके पास, 91। तो आपका आंसर आ गया 9118। आया समझ में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, 100 से कितना प्लस है आपके पास, 5, और यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस हो गया। आप इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चुकू 20। पर आंसर क्या आया आपके पास, -20 आया ना, -20, क्योंकि चिन्ह काय का होगा आपके पास, माइनस का। ठीक, आगे की संख्या लाते हैं। देखो मैंने बोला था आपको, सेम इसमें से ये क्या कर दो, माइनस कर दो, या ये क्या कर दो, आप प्लस कर दो। ठीक, माइनस करोगे या प्लस करोगे तो हमेशा क्या होने वाला है आपके पास, 101। इसमें से आप 4 माइनस करोगे तो 101, इसमें आप 5 प्लस करोगे तब भी कितना, 101। ये 101। पर मैंने बोला था लास्ट में कितने डिजिट होना आपके पास, 2, पर यहाँ पर क्या था आपके पास, माइनस था, और कितना है आपके पास, 20। तो आप कुछ मत करो, इसमें 2 0 लगाओ और इस 20 को इसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा 10080। आया समझ में, सभी को आ गया समझ में। आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। बस इस बार अपन ने चेंज ये करा के बेस कितना माना है आपके पास, 300। यहाँ पर देखो 300 से कितना ज़्यादा है, 2, 300 से कितना ज़्यादा है, 7। ठीक, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14। ये आपके पास पीछे के कितने अंक आ गए, 2 अंक। अब यहाँ पर देखो, या तो इस 302 में ये 7 को जोड़ दो, या 307 में ये 2 को जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 309। पर इस बार आपने बेस कितना माना है भाई, 300। मतलब 100 से कितने गुना, 3 गुना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको भी कितने गुना करना, 3 गुना। मतलब 3 का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। तो आपको पता 3 त्रिका 9 और 9 3 27, मतलब ये कितना हो गया, 927। तो आपका आंसर कितना आ गया आपके पास, 92714। आया समझ में सभी को। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, 300 से कितना कम है आपके पास, -3। ये कितना कम है आपके पास, -6। आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 6 3 18। पर ये माइनस के 18, सॉरी ये प्लस के ही क्या हो गए, 18, माइनस माइनस प्लस।
आप इसमें क्या कर दो 6 माइनस कर दो या इसमें क्या कर दो 3 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 291। कितना आएगा भाई 291। आपको यहाँ भी कितना बेस माना था आपने 300, तो इसमें कितने का गुणा कर दो 3 का, 3 एकम 3, 9 तिरी 27 की 7, हाथ की आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। आपका आंसर कितना आ गया 873 18। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर 300 से कितना ज़्यादा है ये +5 और ये कितना ज़्यादा है -4। देखो भाई 5 चुकू 20 पर किसके आए ये माइनस के 20। यहाँ तक समझ में आया। देखो भाई इसमें से ये 4 क्या कर दो आप माइनस कर दो या इसमें 5 क्या कर दो प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 301। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब क्या करना, मैंने बोला था आपसे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये कितना हो गया आपके पास 903 और ये 2 0 लगा दो क्योंकि ये माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 20 करना पड़ेगा। 0 10 में से 2 गई 8 2, तो यहाँ आपके पास आंसर हो गया 90280। उम्मीद करता हूँ सभी को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।